गांव में रघु केवट नाम का एक मछुआरा रहता था, पत्नी और वृद्ध माता के साथ। छोटा सा परिवार था, पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी में यूं ही जीवन कट रहा था। कभी खाना मिलता और कभी तो खाना भी नहीं मिलता। जिस दिन वो दोनों समय खाना खा लेते, उस दिन को जीवन का सबसे अच्छा दिन मानते। मतलब इस तरह के हालात थे। रघु अपने पिछले जन्मों के संस्कार से बहुत प्रेमी जन था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। भगवान में उसका श्रद्धा भाव प्रेम बहुत ज्यादा था। उसका जन्म मछुआरों में हुआ, इसी से वो मछली पकड़कर बेचने का काम करता। पर मछलियों को तड़पते देखकर वो अंदर से बड़ा दुखी भी होता। जब वो मछलियों को पकड़ता, जाल से बाहर मछलियों को निकालता, तो दिल से बड़ा दुखी होता और मन ही मन उनसे क्षमा याचना करता। मछलियों से बोलता कि मुझे माफ कर दो। जीवन निर्वाह का कोई और साधन तो था नहीं, कोई और काम उसे आता नहीं था। इसी कारण उसे अपना यही पुश्तैनी काम करना पड़ रहा था, जिससे उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध बना रहता था। एक दिन उसे नदी के रास्ते में एक तेजस्वी साधु मिले। साधु भी उसके चेहरे का तेज, उसकी भक्ति में रुचि देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उसे गुरु दीक्षा देते। साथ ही उसे एक तुलसी की माला भी दी और भगवान के भजन में लगे रहने का आदेश भी दिया। कहते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। रघु भी अंदर से चाहता तो यही था। मन उसका वैसे ही भगवान को याद करता रहता था। तुलसी माला मिलने से उसे तो सब मिल गया। वो सुबह ही स्नान आदि करके दोपहर तक भजन में ही लगा रहता था। पहले ही कुछ काम नहीं था, बचा कुचा अब बिल्कुल ही बंद हो गया। घर में तो उपवास की स्थिति आ गई थी। माँ और पत्नी रघु के भाव प्रेम और भक्ति को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें तो लगता था कि दुनिया का हर आदमी अपने घर गृहस्थी के लिए कितना कुछ करता है, पर रघु ही बेकार के कामों में पड़ा रहता है और बस भक्ति का बहाना करके कुछ वो काम करना नहीं चाहता, वो कामचोर है। एक दिन गुस्से में पत्नी ने रघु को खूब सुनाया, खूब गुस्सा निकाला और बोली, अगर तुलसी माला गले में डालकर भजन ही करना था तो अपनी माता और मुझे नदी में डाल दो पहले तो। कुछ तिरस्कृत और गुस्से वाले स्वर में पत्नी बोली, गृहस्थी का आर्थिक बोझ पुरुष के ऊपर होता है और तुम स्त्रियों से भी नीच बनते जा रहे हो। रघु ने कुछ कहना चाहा, पत्नी को समझाना चाहा, पर पत्नी इतने गुस्से में थी कि वो कुछ ना कह सका। पत्नी फिर गुस्से में तमतमाती हुई बोली, कोई भी भजन, कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि